एपिसोड के एंड कल वाला ही था जहां पाखी पहुंचेगी और अनुपमा बोलेगी तेरे बर्थडे के लिए लड्डू बनाए और पाखी लड्डू को फेंकेगी। हाँ, आज के एपिसोड में एक और आश्रम के जो कर्ता धर्ता के मैनेजर हैं उसकी एंट्री थी, जहां पे वो आके अनुपमा से हिसाब मांगता है और बोला है कि सर ने बोला है 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए विथ रजिस्टर के साथ। तो अनुपमा बोलती है कि रेडी है हिसाब तो। और एक लड़की आएगी जिसकी जान अनुपमा ने बचाई थी और वो प्रेग्नेंट थी, इसकी वजह से वो बच्चा भी अनुपमा की वजह से बच पाया और उसका नामकरण भी अनुपमा ही करेगी। और मतलब अनुपमा पहले 5 पन्नों का भाषण देगी कि इसका नाम वो होना चाहिए जो इससे जुड़ा हो, वो होना चाहिए जो इससे जुड़ा हो। फिर बोलेगी कि ये इसका नाम होना चाहिए आशा। मतलब बड़ी क्यूट ही बेबी थी, छोटी सी, जब आश्रम में वेलकम करने जा रही है। तो भाई आश्रम में 2 सदस्य बढ़ गए, एक बेटी छोटी सी परी टाइप की और एक लड़की जिसकी वो माँ है। तो बस आज भी अनुपमा को कोस रही है कि मैं अनुपमा की वजह से यहाँ पे दुखी हूं क्योंकि उसने मेरा सुहाग छीन लिया। किंजल उनको समझा रही कि उन्होंने कब आपका सुहाग छीना। इस घर में भगवान ने पैसा दिया है और उस घर में आश्रम में खुशियां दी है भगवान ने, उन्होंने आपसे वो नहीं छीना। आप लोगों का डिसीजन था खुद आश्रम में रहने का, क्योंकि आपको पापा का डिसीजन सही नहीं लगा था, क्योंकि बाबूजी उस घर को मंदिर मानते थे। पर जब आपने अपनी खुशी से उसको साइन कर दी, उस घर को बेचने के लिए बोल दिया, जब उस घर पे बिल्डिंग बनती जा रही है तो फिर आप चीज को दिक्कत क्या हो रही है। पापा के साथ रहना आपने पसंद किया, बाबूजी आपसे नाराज नहीं है, पापा से नाराज है, इसलिए बाबूजी अनुपमा के साथ है, यानी मम्मी के साथ है। जब हम लोग इतना गहरा यहाँ पे फील कर रहे हैं, इतना दुख हो रहा है कि इस पार्टी में हम पे है तो सही, पर उस पार्टी में हम ना के बराबर हैं। सोचो बाबूजी और मम्मी को तो पार्टी में बुलाया भी नहीं गया, तो उनको कितना बुरा लगा होगा। अब सोच भी सकती है इन चीजों को। आश्रम में तकलीफें हैं, पैसों की कमी है, हर चीज की तकलीफ है, फिर भी वो एक परिवार की तरह रहते हैं। वहां पे अपनापन है यहाँ पे, और यहाँ हर चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर यहाँ पे दुख इतना है कि कमरों में बैठ के इंसान रोता है। फिलहाल तो ये घर एक जॉइंट है जिसमें आप पाखी को देख पा रहे हो, तोशु को देख पा रहे हो, पापा को और बच्चों को देख पा रहे हो। जब वो पेंट हाउस बन जाएगा, जब अपने अपने घर में सब होंगे, तो ये जो झगड़े भी हो रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं ना, वो भी नहीं देख पाओगे बाप। फिर जब पार्टी शुरू होती है तो पाखी गुनगान गाती है कि भाई मेरे पापा ने मुझे डायमंड रिंग दी, मैं बहुत वो थी, लोग बड़े बड़े तोहफे लेके आए। पाखी खुश हो रही थी। पार्टी में सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बा और किंजल अकेले बैठे थे। इससे पहले तोशु जब रेडी हो रहा था और महंगे महंगे कपड़े पहन के किंजल को बुलाया, तुम क्या ये काम वाली बन के चलोगी पार्टी में? बोला बीबी को तुम काम वाली तो मानते हो, एक्सेप्ट करते हो, टिप टॉप भी रहे ना, एक तो बीबी पूरे घर का काम करे, ऊपर से काम वाले भी ना दिखे, ये कैसे हो सकता है तोशु? बोला घर में इतने सारे नौकर चाकर है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तूने चुना है, तुझे अनुपमा बनना है, मैंने नहीं कहा कि तुम अनुपमा बनो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी माँ की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे प्राउड है कि मैं अनुपमा की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अंश बदतमीज था थोड़ा सा, अब ज्यादा हो चुका है, पर मेरी परी बदतमीज नहीं थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी परी की और बाकी बच्चों की परवरिश नौकर चाकर करें। ये चीज मैं खुद फील कर चुकी हूँ मेरी मम्मी के घर पे, जब मुझे सर्वेंट खाना खिलाते थे, सर्वेंट पालते थे, लग्जरी पैसा सब कुछ था मेरे पास। जो तुम शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हो तोशु, ये मैं कब से जी चुकी हूँ जिंदगी, इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया था क्योंकि तुम्हारे पास परिवार था, परिवार के अंदर प्यार था, अब वो नहीं रहा। फिर वही तोशु का गुस्सा, किंजल की 5 पन्नों का भाषण। किंजल ने बोला आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जाओ तोशु, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मतलब बार बार वही पुरानी धमकियां मत दिया करो। तुम्हें अमेरिका जाना है चली जाओ, अपनी माँ के घर जाना है चली जाओ, अरे वो कौन है, अनुपमा के आश्रम में जाके चली जाओ, धमकी मत दो, जो करना है करो जाके। फिर बोला जिस दिन चली गई उस दिन तुम बहुत पछताओगे।
आज बात कर पा रहे हो, उस पर बात भी नहीं कर पाओगे। बस किंजल ने अपने आंसू बहाए, निकल गए। तोशा है चल कोई नहीं, बातों को छोड़ो, वो निकल गए। आशा भवन में सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं। पूछा जा रहा है लड्डू क्यों बनाया जा रहा है, बोला पाकी का बर्थडे है और नंदिता की एंट्री होने वाली है उसकी बच्ची के साथ, तो उसकी तैयारी हो रही है। फिर वहां के तोशु और हमारी बा और किंजल बच्चों के साथ आश्रम पहुंचते हैं, तो आश्रम में सब लड्डू खिलाते हैं बच्चों को। जब तोशु बोलता है कि इनके लड्डू मत खाना बच्चे, बोला बच्चे झगड़ा करके भूल गए, तुम क्यों उनको भड़कावा दे रहे हो, बच्चे अब लड्डू खाओ कोई बात नहीं, बोला खाओ। फिर एक आता है उन आश्रम का मैनेजर स्कूटर पे, तो फिर वहां से लोग चले जाते हैं, बोला चलो इनके वहां तमाशा शुरू होने वाले हैं अब। फिर वो आता है, बोला आप सब लोग बाहर क्या कर रहे हो, बोला एक कॉमेडियन आने वाला है जिसको देख के हमें हंसी आती है। अच्छा कौन है, हाँ अच्छा है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ना ना हम तो ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं। वैसे आप सब लोग बाहर क्यों खड़े हो, बोला नंदिता आ रही है अपनी बेटी को लेके तो उसका स्वागत करना है। हाँ बस भैया जी ने कहा है कि रजिस्टर चेक करना है और हिसाब किताब पूरा, बोला सब कुछ रेडी है जाके चेक करिए। इतने में नंदिता की एंट्री होती है, नंदिता आती है, उसके बच्चे का वेलकम करते हैं सब लोग। फिर वो उस कहानी सुनाती है कि आपने मेरी जान बचाई, ये इस दुनिया में है तो आपकी वजह से, मैं इस दुनिया में हूँ तो अनुपमा आपकी वजह से, फिर इसका नाम आप रखो, सब लोग नाम रखते हैं उसका, फिर अनुपमा रखती है, वेलकम होता है और वहां पे पार्टी की तैयारी होती है। और ही डिम्पी हमारी, जिसने 1 मिलियन फॉलोवर अपने पापा यानी ससुर के पैसों पे खरीदे हैं, जिसपे व्यूज तो 200 आते हैं और लाइक 50 आते हैं, जिससे वो परेशान है, तो मतलब टिट्टू भी कह देता खरीदे हुए हैं ना इसके लिए, और 200 और 50 जो लाइक आ रहे हैं वो रियल फॉलोवर है। बोला आज खरीदे हुए हैं, हर कोई सेलिब्रिटी खरीदता है, मैंने भी खरीद लिए, बाद में मेरे असली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डिम्पी पूरी बदल गई है। मैं ऐसा अनुपमा देखना चाहता था पर ये अनुपमा नहीं है, ये पैसों की पावर में आ चुकी है, क्योंकि वो भी काम करती है, टिट्टू भी काम करता है। अंश का हिस्सा मांग के डिम्पी अपने आप को बहुत बड़ी करोड़पति मानती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भाई। मतलब डिम्पी का रोल पूरा ही अलट पलट कर दिया। जब अनुपमा चली गई थी अमेरिका, 5 साल स्टोरी आगे गई थी, तब यही डिम्पी अनुपमा बनी थी, जब बा उसको अनुपमा की तरह ट्रीट कर रही थी। और आज ये अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करती है, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती और पति को तो प्यार ही नहीं करती है। और फिर पति जब पार्टी में चिल्ला रहा है बच्चों के ऊपर, बच्चे मस्ती मत करो, बच्चे सुनते नहीं, कौन टिट्टू कौन मैजिक अंकल। फिर वही वनराज जाके बोलता है कि साइड पे बैठो, तो बैठते, फिर वनराज भी बोलता है जमाई राजा आप तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना परिवार मिला ना बाप का प्यार मिला, और बीबी तो गासलेट भी नहीं डालती है आपके ऊपर। मतलब ये वनराज कभी भी तोंटबाजी करना नहीं छोड़ेगा। खैर छोड़ो, बस यही थी आज की दुख भरी दास्तान अनुपमा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।